बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टुडे आवर टॉपिक इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में न्यूक्लियोटाइड में आपको बता दूं, न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लियोटाइड के दो एग्जांपल्स होती है, एक डीएनए दूसरी आरएनए। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए जो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है जो हमारी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को असेंशियल करता है, जेनेटिक कैरी करता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट फंक्शंस करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। उसके बाद आरएनए जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में और जो सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स की। या आप डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बेसिकली डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अगर डिफरेंस करें हम डीएनए आरएनए में, तो डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड होता है और मैं आपको बता चुका हूँ कि डबल स्ट्रैंड और हेलिकल स्ट्रक्चर्स में होता है। उसके बाद आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंड होता है और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है बेस की पेयरिंग करता है। डीएनए जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोस शुगर्स होती हैं और आरएनए जो है वो राइबोस शुगर्स होती हैं। बेसिस की अगर हम तौर पर बात करें तो डीएनए में ग्वानिन होता है, एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है और थायामीन होता है। और आरएनए में जो है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन होते हैं, लेकिन आरएनए में थायामीन की जगह यूरेसिल हो पाया जाता है। अगर इसकी हम लोकेशन की बात करें तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन आरएनए जो है वो पूरी सेल में पाया जाता है। उसके न्यूक्लियस में भी होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ऑर्गेनल्स में भी होता है। क्योंकि बेसिकली आरएनए की जो है वो तीन तीन टाइप्स होती हैं। एक टीआरएनए होती है, एक आरआरएनए होता है और दूसरा एमआरएनए होता है। ठीक है। और इसकी फंक्शंस की अगर बात करें हम, तो डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर जो होती हैं वो भी डीएनए की वजह से होती हैं। और आरएनए जो है वो वेरियल सेलुलर प्रोसेसेस में होता है, इंक्लूडिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जीन रेगुलेशन एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में भी आरएनए पाया जाता है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड मैं आपको बता चुका हूँ, ये बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। इसमें इंक्लूड होता है डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड देन आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बने होते हैं। एक नाइट्रोजिनस बेस, 5 कार्बन शुगर, वन और मोर एक या एक से ज़्यादा जो फॉस्फेट ग्रुप्स भी इसमें पाए जाते हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस, इसमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है और एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। इसके दो टाइप्स हैं, एक प्यूरिन्स जिसमें एडिनिन और ग्वानिन आ जाता है, दूसरी पायरामिडिन जिसमें साइटोसिन थायामिन इन डीएनए एंड यूरेसिल इन आरएनए। दी बेसिस रिंग्स डबल स्ट्रैंड लिंक्स की शक्ल में होते हैं, डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। और ये हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे बने होते हैं? थ्रू अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ एडेनिन पेयरिंग थायामीन एंड इन आरएनए में एडेनिन आर पेयर विथ यूरेसिल एंड डीएन एंड ग्वानिन पेयरिंग विथ साइटोसिन। 5 कार्बन शुगर्स में ये 5 कार्बन शुगर न्यूक्लियोटाइड जो है बैकबोन होती है डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल इन दोनों की। ये दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं 5 कार्बन शुगर्स मॉलिक्यूल्स की बैकबोन होते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोस होता है और आरएनए राइबोस होता है। डीऑक्सीराइबोस का मतलब है एक ऑक्सीजन एटम राइबोस के मुकाबले में इसमें कम होता है, इसलिए इसको डीएनए को डीऑक्सी कहते हैं। और दी शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ये फ्रेमवर्क बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स एंड कनेक्ट एडजॉइंट न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप होता है, फॉस्फेरस मॉलिक्यूल होता है और इसमें एक फॉस्फेट एटम्स होता है और इसमें 4 ऑक्सीजन एटम्स इसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं। और ये जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है शुगर मॉलिक्यूल्स में। ये फॉस्फेट बैकबोन होते हैं न्यूक्लिक एसिड चेन की और ये शुगर मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं थ्रू अ फॉस्फोडी ईस्टर बॉन्ड्स। फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए ओवरऑल जो चार्ज होता है न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल पे ये भी नेगेटिव पाया जाता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिव चार्ज। एंड एट द एंड न्यूक्लियोटाइड फंक्शंस में अगर हम कहें तो डीएनए और आरएनए बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं और ये कैटलिस्ट करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को बाय एंजाइम्स की हेल्प से। और एनर्जी जो है ये भी एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है और ये हम एनर्जी कन्वर्ट भी कर सकते हैं एडीपी और एएमपी। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एएमपी मीन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एटीपी जो है ये एक्ट करती है कोएंजाइम्स की तौर पे। एडीपी और एटीपी और एएमपी इनमें सिर्फ एक फ़र्क होता है, इसमें फॉस्फेट का रिमूव होता है। और एनएडी और एनएडीपी एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में एक्ट करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। उसके बाद सीएमपी हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट केमिकल सिग्नल्स एंड मेटाबॉलिक रेगुलेशंस में।